तो नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम देख रहे हैं जीवन एक प्रेरणा। आज का जो टॉपिक है वो है मैं कौन हूँ। हम एक नाम से जाने जाते हैं और जो नाम है हमारा है वो इस शरीर का नाम है, और जब शरीर का नाम है तो है पहचान। शरीर को हम नाम से जानते हैं और उसकी जो पहचान है वो नाम के कारण है, और नाम से ही शरीर का यानी कि उसकी बॉडी पहचानी जाती है। तो क्या ये सचमुच मैं हूँ? तो क्या ये सचमुच मैं हूँ और है राज? तो आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड जीवन यात्रा में सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन के किरदार हैं, और ये शक्ति के रूप में काम करते हैं हमारी सीधे सी अंदर आत्मा में जुड़ा हुआ। यानी इस संसार में कुछ भी नहीं रुकता है और ना ही समाप्त होता है, बस एक ही जगह से दूसरे जगह पर परिवर्तित हो जाती है। शक्ति, ऊर्जा, गति और जीवन का यही चक्र लगातार चलते रहता है। इसको हम आसान भाषा में और एक आम जीवन में समझेंगे कि जिसे हर कोई आम आदमी भी आसान भाषा में समझ जाए। शरीर की रचना और इसमें जीवन किस प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, और ये जीवन हम सबके अंदर कैसे प्रकाशित हो रहा है, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर स्थित है, बीच में जो केंद्र बिंदु है, ये है ऊर्जा यानी कि जीवन, जो हम सभी में विद्यमान है। ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये जीवन को प्रकाशित एक माध्यम से यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, जब ये बॉडी छोड़ के चली जाती है तो दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हम अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं कि इंसान के शरीर में काम कैसे कर रहा है। तो ये प्रकाश है, लगातार जलता है। ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होता। एक प्रकार से सूर्य है, इसको हम एक जगह स्थिर रहता है। इसको आत्मा भी कह सकते हैं, इसको आप सूर्य भी कह सकते हैं, जो दिया की तरफ विराजमान रहता है जब आदमी जन्म लेता है और आखिरी दम तक, मरते दम तक ये लगातार जलते रहता है। और यह गति करवाता है चेतना से, यानी कि हमारे जो बॉडी में होश है, हमको हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये है चेतना, होश। ये गति कराता है। कौन कराता है गति? ऊर्जा। ऊर्जा गति करती है, तब पता चलता है हमें जीवन में कि हम चल फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, होश में है। चेतना किस प्रकार से काम करती है? चेतना एक प्रकार से सूरज का ही जो दिए की तरह जल रहा है हमारे अंदर प्रकाशित, वो गति करता है चेतना। चेतना क्या है? चेतना एक प्रकार से होश है, और इसको आप चंद्रमा मान सकते हैं। सूरज का प्रतिबिंब यानी कि इसी का अंश है चंद्रमा। और अगर सूरज नहीं रहेगा तो चेतना भी नहीं रहेगी, और ना ही हमारा बाहरी जीवन बॉडी रहेगी, बाहरी शरीर रहेगा। और यहाँ स्थिर करती है आत्मा, जो एक जगह स्थिर है, लगातार जल रही है, गतिमान हो रही है। और इसको जो गति दे रहा है, जो एक जगह आत्मा गति दे रहा है चेतना को, वो है चंद्रमा। यानी कि चेतना, होश ऑर्डर देता है। ये जो हमारा अंदर का शरीर है, जो बाहरी शरीर है, जो दिखावी दुनिया का है, जो जिससे हम माया के जाल में रहते हैं, तो ये बाहरी जीवन है हमारा। ये बाहरी जीवन आप देख रहे हैं। और ये अंदर का है होश, जो हमारा होश होता है, चेतना, ये है चेतना। और इसके अंदर जो मेन है जड़, ऊर्जा, जो दिए की तरह जल रहा है, यह है सूरज कह सकते हैं इसको, या इसको आत्मा कह सकते हैं, जो लगातार प्रदर्शित होता है। अक्सर आपने देखा होगा हम बहुत कुछ कभी गलतियां कर देते हैं, और उस वक्त एक आवाज़ आती है अंदर आत्मा से कि इस काम को मत कर, गलत रास्ते में मत चल, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं। यानी कि ऊर्जा हमको सही गलत का आभास करा देती है, लेकिन हम उस आभास को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अनदेखा कर देते हैं। और इसी के वजह से हम चेतना को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। यानी कि ये चेतना हम सही रास्ते पे भी, अपने होश को सही रास्ते पे भी ले जा सकते हैं और गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी बॉडी से जुड़ा होता है, यानी कि इसका टच बाहरी बॉडी से जुड़ा होता है, लेकिन अंदर के दिए की तरह जलने वाली जीवन को, रोशनी को आप टच नहीं कर सकते। कोई भी ताकत इसको टच नहीं कर सकती, क्योंकि ही ब्रह्मांड से हर किसी के अंदर विराजमान है। और जब बाहरी बॉडी को अगर ये चेतना टच करती है, तो फिर ये बाहर के संसारी मोह माया में कैसे होता है? बाहरी मोह माया बॉडी का, देखिए बाहरी शरीर में हमारा ये है, ये हमारा बाहर का शरीर है, जिसे हम सब कुछ समझते हैं। इसी से हमें क्रोध भी आता है, समय समय पे अहंकार भी आता है, ईर्ष्या, लालच, और एक दूसरे के बाहरी नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं। यानी कि जो हम बॉडी के नाम से ही पहचाने जाते हैं। हमारा कोई
जीवन का नाम नहीं है जो हर किसी के अंदर, जैसे हम किसी को दिल की बात बोलें तो उन्हें बुरा लग जाता है, आंसू आ जाते हैं, तो उसका कोई नाम नहीं है। नाम होता है केवल शरीर का, जो माता पिता जन्म के समय देते हैं, और उसी शरीर के नाम से हमारी पहचान बनती है, यानी कि उस बॉडी के नाम से ही हमारी पहचान बनती है। लेकिन असली में हम वो लोग नहीं रहते, ये केवल एक माध्यम है, यानी कि बाहरी कपड़ा। जैसे हमने बाहर से कपड़ा पहना है तो ये बाहर का नाम है, और अगर इसके अंदर आप देखोगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यही अंदर की शक्ति है कि जो विराजमान है, जिसे जीवन चल रहा है। और अगर हम सब एक ही जीवन की तरह सोचें, सबका जीवन एक ही है, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, ये चीज़ें आएंगी आपके जीवन में, लेकिन हावी नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये मेन कारण क्या है, हमारा बाहरी दुनिया का देखना। जैसे देखिए, बाहरी दुनिया से हम देखते हैं, ये बाहर की बॉडी है, तो ये क्या क्या दिखाती है हमें, एक दूसरे को बाहरी नाम से पहचाना जाता है। दूसरा, ये क्या काम करता है, ये हमारे बाहरी शरीर को सब कुछ दिखाता है कि देखो वहाँ ये चीज़ें हो रही है, हमें भी जाना चाहिए। मतलब संसार के माया के जाल में प्रभावित करता है बाहर की बॉडी। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, आज वो सज धज के आया है, केवल उसके बाहरी जीवन को देख रहे हैं, जबकि अंदर से जो उसका होश है, चेतना है, काम करने का तरीका है, ये उसके अंदर तब पता चलेगा जब आपके सामने वो काम करेगा या आपसे वो बात करेगा। लेकिन अंदर आत्मा हमेशा सत्य और सच्चे का साथ देती है, सत्य पे चलती है और सत्य के लिए ही काम करती है। इसका एक तय पैमाना है, जीवन यात्रा करता है शुरू से, और जब तक बॉडी में रहेगा इंसान के, तब तक वो यात्रा करेगा, और उसके बाद वो दूसरे जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही प्रकाश का नियम भी है, ऐसे ही ऊर्जा, तमाम जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जल देख रहे हैं आप, सूरज देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, सब अपने जीवन में यात्रा कर रहे हैं, और हर किसी का एक जीवन का प्रमाणित, प्रदर्शित और एक दूसरे से पूर्वक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हर कोई। यानी कि इस संसार में कुछ भी नहीं रुकता और नहीं समाप्त होता है, बस एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाते हैं। और शक्ति, ऊर्जा और गति और जीवन का यही चक्र है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में बेहद कुछ आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से अंदर के ईश्वर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान और जीवन जानना ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर हमको बाहर के दीन दुनिया और लड़ाई झगड़ा, अहंकार, घमंड से छुटकारा पाना है। आप देख सकते हैं इनको आराम से कि आपके साथ हो क्या रहा है, और जो क्रोध करता है कितना बुरा करता है। तो इसीलिए हमको इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जीवन एक प्रेरणा और मैं कौन हूँ, ये हम जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।